नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है उसके तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। जी हां, 30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के 2 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे और 2 नवंबर को इसका रिजल्ट जारी होगा। तो निश्चित तौर पर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने कर दी है। 30 अक्टूबर को ये चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि दोनों ही सीटें जेडीयू के खाते में थी, लेकिन दोनों ही विधायकों के निधन के कारण ये सीटें खाली हो गई हैं। ऐसे में अभी ये 2 सीटों की लड़ाई के लिए पहले से ही पार्टियों ने कमर कस ली है। वह एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो इन दोनों सीटों पर कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, सीटों पर कब्जा जमाने की। वहीं जेडीयू कोशिश करेगी कि दोबारा से इन सीटों पर कब्जा किया जा सके। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर वो कौन सी 2 सीटें हैं। तो मुंगेर जिला में तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यहाँ पर जो विधायक थे वो मेवालाल चौधरी थे। पिछले 2010 के चुनाव से लगातार इस सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो दरभंगा जिले की कुशेश्वर स्थान वो सीट है जहां पर उपचुनाव होना है। शशिभूषण हजारी यहां पर विधायक थे, लेकिन उनका निधन हो गया। 2010 से वो इस सीट पर विधायक थे। 2010 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। उसके बाद 2015 और 2020 के चुनाव में वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। तो निश्चित तौर पर जेडीयू के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो इन सीटों पर दोबारा से अपना कब्जा जमा सके। वहीं दूसरी तरफ राजद इस ताक में है कि जेडीयू से इन दोनों सीटों को छीना जा सके, क्योंकि जो उपचुनाव के रिकॉर्ड हैं वो जेडीयू के लिए बेहद खराब है। उपचुनाव में उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन इस संबंध में जब हमने जेडीयू के नेताओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बहुत जल्द प्रत्याशियों का ऐलान भी हो जाएगा और इस बार एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वो उपचुनाव लड़ेंगे और जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे और जीतेंगे भी। वहीं दूसरी तरफ जब राजद के नेताओं से इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि तैयारी राजद दोनों सीटों पर कर रही है। हालांकि बिहार के विधानसभा 2020 के चुनाव में तारापुर से निश्चित तौर पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, वहीं दूसरी तरफ कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस ने। तो आरजेडी से पूछा गया था कि क्या कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर वो कांग्रेस को ही फिर से उम्मीदवारी देगी या फिर अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो उसने कहा था कि दोनों सीटों पर हमारी तैयारी है, बाद में यह तय होगा कि कौन कहां से उम्मीदवारी देगा। महागठबंधन दोनों सीटों पर लड़ेगा और जीतेगा भी। तो निश्चित तौर पर ये दोनों सीटें विधानसभा के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा में एनडीए का आंकड़ा 126 का है। अगर वो ये सीटें जीतती है तो उसकी स्थिति विधानसभा में मजबूत होगी, लेकिन अगर गंवाती है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की स्थिति विधानसभा में मजबूत होगी। तो निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है ये उपचुनाव दोनों सीटों का। और महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों इस सीटों को जीतने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन एक बार फिर लोजपा किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, क्योंकि चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि दोनों सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे। अब जबकि चुनाव का घोषणा हो चुका है तो क्या लोजपा और राजद का गठबंधन इस बार देखने को मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ गठबंधन देखने को नहीं मिल रहा है। चिराग ने कहा है कि वो अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो आगे का फैसला क्या कुछ होता है, आगे क्या कुछ खबरें आती है, ये तमाम हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उपचुनाव की दोनों सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। 30 अक्टूबर को चुनाव होगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।